था, ये जो 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ना, 27वां, इसमें कई जगह लोगों का अलग अलग, जैसे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा एवं अमृत स्वाव्यस्य च, जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूँ। नहीं नहीं, तो ये वहाँ लोग थोड़ा कंफ्यूजन करते हैं। आप नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? गीता में जो 14वां अध्याय का अंतिम है ना, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, जैसे अभी बात हो रही थी कि ब्रह्म जो है अधिष्ठान है, वो अलग अलग यहाँ जब कहते हैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा है कि उस ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा में उनका देखना 14वें अध्याय का 27। वहाँ पे प्रतिष्ठा अधिष्ठान से वहाँ प्रतिष्ठा। अच्छा, प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा क्या होगी? ब्रह्म वहाँ पे प्रतिष्ठा का मतलब अधिष्ठान से, तो ये देखना पड़ेगा। इसलिए क्या है ना, क्या है, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। किसी शब्द को हमने कोई अर्थ समझा थोड़ी, जो हमने उस अर्थ को समझा वो सही है, तो उसका फिर देखना पड़ता है कि परंपरा क्या कह रही है उस अर्थ के बारे में। चलिए, कह रहा मैं श्लोक देखूंगा तो, लेकिन वहां पे अधिष्ठान रूप से है। अच्छा, अधिष्ठान का मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए चैन है, चैन का अधिष्ठान क्या है? सोना है। सोना। ठीक है, जब चैन का अधिष्ठान सोना है तो चैन तो उड़ गई आपकी, चैन तो मिथ्या ही हो गई, फिर चैन कहाँ गई फिर आपकी? अगर आप सोने की दृष्टि से देखेंगे तो चैन तो गई आपकी, चैन तो मिथ्या हो। मतलब तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सोने से, तत्व की दृष्टि से थोड़ी, अगर ऐसे ब्रह्म की दृष्टि से देखो, तत्व की दृष्टि से देखो, तो ये जगत ही नहीं है बिल्कुल, जगत ही जगत है ही नहीं। अगर आप तत्व को समझते हो तो फिर जगत है ही कहाँ? और जब तक जगत है, ये संसार है, तब तक आप बंधे हुए, मतलब तब तक ये संसार है, जन्म मरण लगा रहेगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जब तत्व की दृष्टि से आप देखेंगे तो वहां तत्व की दृष्टि से वो कोई देव थोड़ी है। इसमें आगे ये बहुत अच्छा मंत्र है, इसको कल अच्छे से नहीं, वैसे भी क्या है, इसलिए पता है क्या है, ये ट्रिकी उपनिषद है। अगर यहाँ पे मैं अपनी बता रहा हूँ ना, हम जब इसे शुरू में लेके बैठे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, वो जब बाद में गुरुकुल में जब गुरु ने समझाया पढ़ाया तब समझ में आया, ये सब कुछ नहीं पल्ले पड़ता था। भाष्य भी अपने आप नहीं समझ में आएगा, भाष्य के लिए भी चाहिए कोई, क्योंकि चाहे वेदांत में क्या, अगर आपने 90% भी समझ लिया और 10% नहीं समझा तो वो जो सारा जो 90% समझा वो भी बेकार हो गया। क्या बताया कि पूरी तरीके से निवृत्ति ना हो, स्पष्ट ज्ञान ना हो, ये तो ज्ञान ना हो, जब तक शंकाओं की निवृत्ति ना हो तब तक ज्ञान नहीं कहा जाएगा। अगर 90% समझा 10% नहीं समझा तो वो भी अज्ञान में ही आएगा, वो अज्ञान में आएगा, ज्ञान में नहीं आएगा। तो जब तक 100% ना हो समझा हुआ शुद्ध, तब तक वो ज्ञान नहीं है फिर तो। इसलिए जो शंका सहित ज्ञान है वो और ज्यादा खतरनाक है, वो और ज्यादा खतरनाक। शंका सहित ज्ञान तो बहुत खतरनाक है। तो इसलिए शंकाओं की निवृत्ति, शुद्ध ज्ञान, जब तक इसलिए शुद्ध ज्ञान नहीं होगा, शंकाएं बनी रहेंगी, तब तक वो अज्ञान ही है फिर वो। चलिए खैर, कभी अभी देखें, कभी उसमें आया तो फिर वो श्लोक को ले भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ताकि शंकाओं की निवृत्ति हो जाएगी। अधिष्ठान के लिए आया है, अधिष्ठान के लिए आया, अधिष्ठान के लिए आया भाई, वो प्रतिष्ठा मतलब अधिष्ठान। जी 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 जी, ठीक है, चलो रखते हैं। जय श्री कृष्ण।